एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल के बारे में। देखिए, फर्टिलाइजेशन जो है यह एक फिनोमेना है, पार्ट है लाइफ का। जब मेल और फीमेल गमेट फ्यूज़ होते हैं तब जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फिर वो जाइगोट डेवलप होता है। हमें जो है एनिमल किंगडम में दो तरह से फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि क्या? अगर कोई स्पर्म और एग किसी भी फीमेल बॉडी के बाहर, मैं कह रहा हूँ किसी भी फीमेल बॉडी के बाहर अगर एग और स्पर्म फ्यूज़ हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि फिशेस में होता है। फिशेस में क्या होता है, फीमेल जो है वाटर में अपने एग रिलीज कर देती है और बाद में जो मेल के स्पर्म आके उसे फर्टिलाइज करते हैं। इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब है दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म जो है वो फीमेल के बॉडी में इजेक्ट कर दिया जाता है और बाद में जो फीमेल के बॉडी में एग रहता है उसको वो स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, जिसे कि हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन में देखने को मिलता है। तो इसी फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के आधार पर जो है एनिमल को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। पहला है ओविपेरस और दूसरा है विविपेरस। तो फर्स्टली हम बात करते हैं ओविपेरस एनिमल के बारे में। तो ओविपेरस यानी कि ऐसे एनिमल जिनकी डेवलपमेंट किसी भी फीमेल बॉडी के बाहर होती है। यानी कि मुझे कहना यह है कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद में वो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा तो उसका फीमेल बॉडी से इतना कंसल्ट नहीं रहेगा, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो है दो तरह के फर्टिलाइजेशन इस केस में हमें देखने को मिलते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, उसकी डेवलपमेंट भी फीमेल बॉडी के बाहर ही होगी। लेकिन फर्टिलाइजेशन अगर इंटरनल होता है तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो जाइगोट बन रहा है उसको जो है एक हार्ड शेल से कवर कर दिया जाता है, जिसे कि हम अंडा कहेंगे, और बाद में जो है इसे फीमेल बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है और बाकी की डेवलपमेंट जो है उसकी बाहर ही होगी। उसको जो न्यूट्रिएंट मटेरियल भेजने का काम कौन करता है, यॉल्क उसको न्यूट्रिएंट देता है। तो इस तरीके से जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के फर्टिलाइजेशन हमें ओविपेरस में देखने को मिलता है और इसकी डेवलपमेंट बाहर होती है फीमेल बॉडी की, इसीलिए इसे हम ओविपेरस एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट है विविपेरस एनिमल। विविपेरस एनिमल यानी कि ऐसे एनिमल जिनकी डेवलपमेंट किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर होती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ओविपेरस एंड विविपेरस को अगर हम थोड़ा कंबाइनली लेके बात करते हैं तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो ओविपेरस में हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का देखने को मिलता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है हमें विविपेरस में देखने को मिलता है। जाइगोट डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो किसी भी फीमेल बॉडी के बाहर अगर जाइगोट की डेवलपमेंट हो रही है तो उसे हम कहेंगे ओविपेरस, और किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर अगर जाइगोट की डेवलपमेंट हो रही है तो इसे हम कहेंगे विविपेरस। तो देखिए, अगर न्यूट्रिएंट के सप्लाई की बात करूँ कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा, तो ओविपेरस में जो न्यूट्रिएंट मिलेगा वो एग के यॉल्क से मिलेगा। जो एग में यॉल्क रहता है वो न्यूट्रिएंट देगा एम्ब्रियो को, और जो विविपेरस है उसको डायरेक्टली मदर से, जैसे कि ह्यूमन में हम देखते हैं डायरेक्टली प्लासेंटा जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है उसके माध्यम से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट मटेरियल जाता है एम्ब्रियो को। अगर सर्वाइवल के चांसेस देखो तो विविपेरस में ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि उसको जो है डायरेक्टली मदर से नरिशमेंट मिलता है, उसकी ज़्यादा केयर की जाती है। और जो ओविपेरस एनिमल है इसमें सर्वाइवल के चांसेस जो है कम हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है एक्सटर्नल होने के कारण उसको कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जिसमें वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो सर्वाइवल के सबसे ज़्यादा चांसेस जो है वो विविपेरस के रहते हैं। तो अब ओविपेरस और विविपेरस के कुछ एग्जाम्पल है। ओविपेरस के एग्जाम्पल है फिश, एम्फीबियंस, इंसेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फर्टिलाइजेशन यहाँ पर बताते हैं, लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के बाहर हो रही है। और विविपेरस के एग्जाम्पल है ह्यूमन, डॉग्स, एलिफेंट, कैट्स, जिनमें हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनली डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओविपेरस एंड विविपेरस क्या है या आप समझ गए होंगे। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।